हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रालय में। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, नया खोज क्वेश्चन लाए हैं। ए मास ऑफ सॉइल इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ वैक्स, वेट ऑफ सॉइल एंड वैक्स इज 690.6 ग्राम एंड सॉइल एलोन हैज 683 ग्राम। When this sample is immersed in water, it displaces 350 ml of water. Specific gravity of soil solid is 2.73 and that of wax 0.89. Find the white ratio degree of saturation if water content in the soil is 70%. तो ये हमने देख लेते हैं दिया क्या क्या है। यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉइल एंड वैक्स, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉइल प्लस वैक्स, ये हमको दिया है यहाँ पे 690.6 ग्राम। वहीं पे हमको केवल सॉइल का वेट दिया है, वेट ऑफ सॉइल, यहाँ पे देखिए सॉइल एलोन, तो वेट ऑफ सॉइल लिख सकते हैं, वो हमको दिया है यहाँ पे 683 ग्राम। ये हमको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वेट ऑफ वैक्स। क्या, अगर हम वेट ऑफ वैक्स निकालें तो कितना होगा, देखिए वेट ऑफ वैक्स, तो टोटल वेट में से अगर हम सॉइल का वेट माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा वैक्स का हमारा वेट कितना होगा, तो 690.6 माइनस 683। अब अगर इसको माइनस करते हैं दोस्तों तो हमारा आता है 7.6 ग्राम। ये आप ध्यान दीजिएगा किसका है, वेट ऑफ वैक्स है, वैक्स का यहाँ पे वेट हमने निकाल लिया। और कुछ यहाँ पे दिया था, देखिए यहाँ पे सिंपल व्हेन दिस सैंपल इज इमर्ज्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस 350 ml ऑफ वाटर। जब हमने इसको पानी में डुबोया तो क्या हुआ, 350 ml वाटर क्या हुआ, वहाँ से बाहर आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो सॉइल का वॉल्यूम था वो कितना था, 350 ml, तो वही इतना ही हमारा वाटर क्या हुआ, बाहर निकला। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल बात किया गया दोस्तों, यहाँ पे किसका आएगा, टोटल का, क्योंकि इसमें क्या होगा, वैक्स का भी वॉल्यूम होगा और प्लस सॉइल का भी वॉल्यूम होगा। तो हमारा कितना आया 350 ml, आप ये ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहाँ से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वैक्स कितना आया। यहाँ पे अगर निकालें तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स, तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स अगर हम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ वैक्स, ये हमारा होगा मास किसका, वैक्स का, अपान रो किसका, वैक्स का। अब हमको यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ रो तो नहीं पता है, हमको क्या पता है, जी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम वैक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, जी किसका, वैक्स का, मल्टीप्लाई बाई रो किसका, वाटर का। तो ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं रो वैक्स की इक्वल टू जी वैक्स मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आइए हम इसको निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वैक्स कितना आएगा, तो मास यहाँ पे निकल है 7.6, जी हमको यहाँ पे दिया है 0.89 और रो डब्ल्यू मतलब कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो वैक्स निकल के आएगा मतलब कि वी किसका, वैक्स का, वो आएगा यहाँ पे निकालने के बाद 8.54, कितना, 8.54 cc। ठीक है दोस्तों, हमारे आ गया 8.54 cc। अगर हम और थोड़ा आगे चलें, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड, सॉइल का कितना है यहाँ पे 350 ml, और यहाँ पे अगर हम वैक्स का माइनस कर दें वॉल्यूम तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मिल जाएगा, सॉलिड का मिल जाएगा। तो हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ पे क्या होगा, देखिए टोटल वैल्यू में से 350 ml में से यहाँ पे हम माइनस कर दें कितना, 8.54, तो माइनस 8.54, अभी हमारा आ जाएगा 341.46। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 ml इक्वल टू होता है 1 cc। तो अगर हम ml लिखें या फिर cc लिखें तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 1 ml इक्वल टू 1 cc हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छा लिख देते हैं, यह क्या हो जाएगा cc, कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हमारा निकल के आया। तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे बल्क डेंसिटी। क्या, बल्क अगर डेंसिटी निकालना चाहें, बल्क डेंसिटी वो हम निकालेंगे रो, तो हो जाएगा m अपान v। तो m हमको पता है 683 ग्राम है सॉइल का, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया 341.46। तो अगर हम यहाँ पे बल्क डेंसिटी की बात करें तो ये हमारा निकल के आएगा 2 ग्राम पर cc या फिर ml, इसको ये भी लिख सकते हैं, और 2 ग्राम पर ml, क्योंकि हमने बताया कि ml इक्वल टू 1 cc, 1 ml इक्वल टू 1 cc, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे निकाल पाएंगे ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो रो हमारा आ गया 2 और 1, और वाटर कंटेंट हमारा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे वाटर कंटेंट हमारा 17% है, W इक्वल टू 17%। तो ये हमारा हो जाएगा 0.17 अगर डेसिमल लिखना चाहें तो।
तो हम लिखेंगे प्लस 0.17। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा रो डी निकल के आएगा, मतलब डाई डेंसिटी 1.71 ग्राम पर सीसी, मतलब कि कितना निकल के आएगा, डाई डेंसिटी 1.71 ग्राम पर सीसी। ये हमारा एक चीज़, ये आंसर आ गया। और आगे चलते हैं थोड़ा दोस्तों, क्योंकि और चीज़ पूछा था, यहाँ पूछा था वाइड रेशियो कितना होगा और डाई डेंसिटी सॉरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। तो हम अगर हम वाइड रेशियो की बात करें तो रो डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, जी रो डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। यहीं से अगर हम लिखना चाहें वाइड रेशियो इक्वल टू, तो वाइड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा जी रो डब्ल्यू अपान रो डी माइनस 1। हम इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा जी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारी है 2.73। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 अपान रो डी अभी हमने निकाला, डाई डेंसिटी हमारा 1.71 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारा वाइड रेशियो निकल के आएगा 0.60। हमारा वाइड रेशियो निकल के आया। अभी एक चीज़ और पूछा था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हम निकालते हैं क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एस से। तो हमको फॉर्मूला पता है, एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा डब्ल्यू जी अपान ई। तो डब्ल्यू हमारा वाटर कंटेंट हमारा 0.17 और यहाँ पे स्पेसिफिक 2.73 अपान वाइड रेशियो भी हमने निकाला है 0.60। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे निकल के आएगा एस इक्वल टू 0.7735। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा एस इक्वल टू 77.35%। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप उस क्वेश्चन को आप हमारे पास तक भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।